हरामखोर, उन दोनों के साथ तुझे भी मर जाना चाहिए था। वापस क्यों आया? ये मनहूस खबर सुनाने के लिए कि अर्जुन वहां से भाग गया है? मुझे एक मौका और दीजिए महाकाल जी, अर्जुन के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल दूंगा। महाकाल मौका सिर्फ एक बार देता है। उसकी बात ना मानने वाला, चाहे वो जानवर हो या इंसान, तोहफे में महाकाल सिर्फ उसे मौत देता है। मौत। यशवंत। जी सर। किसी भी हालत में 24 घंटे के अंदर अंदर अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए। जाओ पता लगाओ किस जगह छुपकर वो अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। छोड़ दो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! किसका फालतू कुत्ता तुम लोग? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों? छोड़ो मुझे! छोड़ो! खामोश क्यों? छोड़ो! छोड़ो! हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते। तुम नहीं, आप हैं। क्यों? कानून से सजा दिलवा कर दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो मुझे यहां उठा कर ले आए? आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। कृष्ण प्रसाद सक्सेना, अर्जुन मौत से पंजा लड़ाने वाली उस ताकत का नाम है जिससे मौत भी घबराती है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, यहां हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। जिसे जेल की सलाखें नहीं रोक पाई, उसे तुम्हारे घर की चार दीवारी क्या रोकेगी? अर्जुन, यहां जेल की सलाखें नहीं, यहां हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं। मुझे तुम्हारी ताकत और घमंड से मतलब नहीं है। मुझे यहां लाने का मकसद बताओ। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। मुझे कैद रखने का तुम्हारा यह ख्वाब ही रह जाएगा कृष्ण प्रसाद सक्सेना। और याद रखना, मैं 24 घंटे में यहां से निकल जाऊंगा। 24 घंटे नहीं, हम तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देते हैं।
तुम्हें दी हुई मोहलत के 12 घंटे गुजर चुके अर्जुन। और 12 घंटे अभी बाकी भी है कृष्ण प्रसाद सक्सेना। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया। ये बैग लेकर कल तुम बंबई जाओगे। जी। पहुंचकर इसे खोलना, तब समझ जाओगे हम क्या चाहते हैं। और हम जिसे चाहते हैं उसका नाम है संगीता माथुर। अर्जुन तक पहुंचने का वही एक रास्ता है। अर्जुन जहां कहीं भी छिपा होगा, इस लड़की को जरूर पता होगा। आप सिर्फ पता बताइए, गुड़िया आपके कदमों में होगी। होटल ब्लू डायमंड में सिंगर है वो। Come in. कौन है आप? जी, मेरा नाम मोती है। मैं आपसे कुछ काम की बात करने आया हूँ। ये क्या है? क्या काम है आपको? काम है ये। ये जेल से भागा हुआ खतरनाक कैदी है अर्जुन, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है, जिसे सही रास्ते पे लाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। झूठ बोलते हो तुम। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ है महाकाल जी। अर्जुन को कृष्ण प्रसाद अपने पहाड़ी वाले आइलैंड पर ले गया। ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, और ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मिस्टर कृष्ण प्रसाद का सेक्रेटरी मोती भी वहां मौजूद था, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर 9 नंबर ने कमाल बंद करो अपनी ये किताब। उस वकील और अर्जुन के नंबरों को मैं बदलूंगा, मैं। क्योंकि मेरा नाम है महाकाल। काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, फंदा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं उसका रंग भी काला। कसम है बहादुरी की महाकाल, यकीन मानो मुझे तुम्हारी बहादुरी पे जरा भी शक नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मुझे मालूम है, और वो रास्ता है कृष्ण प्रसाद का हेलीकॉप्टर। हाँ। हाय मिस संगीता, वेलकम वेलकम। तुम्हें अब तक मालूम हो ही चुका होगा कि हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। यस सर, मोती ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गुड। रामू जी? संगीता मेम साहब को इनके खास कमरे में ले जाओ। और तुम? सर, मैं आपके पायलट प्रताप सिंह का छोटा भाई सूरज सिंह हूँ। हमारे पायलट की अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से इसे लाना पड़ा सर। अच्छा, तो तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मोती जी सर। इसकी आंखों और इसकी चाल ढाल से हमें वफादारी की बू नहीं आ रही। इस पर कड़ी नजर रखना। लेकिन सर। लेकिन नहीं, तुम वैसा ही करो जैसा हमने तुमसे कहा है। जाओ। ओके सर।